नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में आज बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें राजस्थान के कोटा से आई युवती ने सागवाड़ा निवासी एक शख्स मोहित सोमपुरा के सलाटवाड़ा स्थित घर के बाहर डेरा डाल दिया। युवती बोली, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। जी हाँ, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मूलतः हरिद्वार निवासी युवती कोटा में किराए के मकान से रहती है, जहां उसके साथ सागवाड़ा निवासी मोहित सोमपुरा लंबे समय से साथ में रह रहा था। युवती का आरोप है कि मोहित ने उसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और इसके बाद अब वह फरार हो गया है। ऐसे में युवती सागवाड़ा आई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने इस मामले को कोटा थाना अंतर्गत मामला होना बताकर युवती को एक बार के लिए समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन जब युवती कोटा पहुंची तो उसके लिए वहां मामला और भी पेचीदा हो गया। युवती ने बताया कि इस मामले में कुणाल सोमपुरा और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो मुंह बांध कर गया था, अपने आप को पुलिस वाला बताकर उसके मकान मालिक को युवती के बारे में उल्टी सीधी बातें करके आ गया, जिसको लेकर मकान मालिक ने युवती को मकान खाली करने की धमकी दे डाली, जिस पर युवती ने कोटा थाने में कुणाल सोमपुरा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उसने बताया कि वहां उक्त युवती को कुणाल सोमपुरा गाली गलौज करके गया है। गुस्साई युवती पुनः सागवाड़ा लौट आई और मोहित सोमपुरा के घर के बाहर धरना डालकर बोली कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहां से हटने वाली नहीं हूं। फिलहाल सागवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक बार फिर से युवती कोटा जाने के लिए राजी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। कौन सी तारीख को आए थे? 23 तारीख को। 23 को आए थे। 23 को आए थे, इसके बाद वापस कब गए? 24 की शाम को। 23 तारीख की आप यहाँ पर आए थे और उसके बाद 24 तारीख को यहाँ से आप वापस कोटा के लिए गए थे। जी। आपका जो विवाद है मोहित सोमपुरा को लेकर, इस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए थे, आपने स्टेटमेंट भी दिया था। इसके बाद में आपने कोटा पुलिस से कार्रवाई और न्याय की आस को लेकर वापस आप कोटा गए थे। इसके बाद आप वापस आए हैं और मोहित सोमपुरा के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तो क्या आपकी मांग है, किस संबंध में आप आए हैं, क्या चाहते हैं यहाँ से, इसके बारे में बताएं। देखिए, मेरे घर पे 24 तारीख को जब मैं घर पे नहीं थी वहाँ पे, तो मतलब यहाँ से सागवाड़ा से कुणाल सोमपुरा और उसके साथ कोई व्यक्ति मेरे घर पर गए और वहाँ पर मेरे लिए अपशब्द बोले कि ये मोहित सोमपुरा को ब्लैकमेल कर रही है, उसको नशा कराती है और धमकियाँ देती हैं। मैंने उसको किसी प्रकार की कभी कोई धमकी नहीं दी। अगर मैंने उसको ब्लैकमेल किया है, धमकियां दिया है, तो कोई इंसान 10 दिन तक, 12 दिन तक, 1 साल तक रह सकता है। वो तो इतने टाइम से मेरे साथ रह रहा था, उसके राजीनामे के बाद भी वो मेरे साथ ही रह रहा था। तो मैंने उसको किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया, बल्कि उसने मेरे से झूठ बोले कि मैंने मेरे घर वालों को सब बता रखा है, सब कह रखा है कि हाँ कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ, 1 से 15 तारीख के बीच में कर रहा हूँ, सितंबर में कर रहा हूँ। और फिर सारे कागज़ कोर्ट के बने हुए हैं। कोर्ट में उसने मुझे 6 दिन तक घुमाया। 6 दिन तक घुमाने के बाद मुझे बोलता है कि सागवाड़ा जाकर करेंगे। सागवाड़ा जाने के लिए बोला तो मुझे बस में बिठा दिया और उस दिन से वो गायब है। अब आप यहाँ पर मोहित सोमपुरा के घर पर आए हुए हैं। यहाँ पर मोहित सोमपुरा है या नहीं है इसका कोई पता नहीं है। इसके माँ बाप जो बूढ़े हैं वो यहाँ पर अकेले हैं, तो इनसे क्या आस लेकर आए? सर देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा भी मिसिंग होता है, अगर गायब होता है, तो 24 घंटे में पुलिस वाला उसका कंप्लेन ले लेता है। आज उसको 22 तारीख से लेके आज 28 तारीख हो गई। अगर वो गायब है, गुमशुदा है, तो FIR क्यों नहीं लिखवाई इन लोगों ने? जैसे मैंने कोटा में FIR लिखवाई है, तो ये भी उसके गायब होने की FIR लिखवा सकते हैं। जबकि इनकी टेली कॉलिंग से मैंने कुछ इंक्वायरी निकाली है, इनकी मोहित सोमपुरा से कंटिन्यू बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है? उसके मम्मी पापा की और उसके मौसा जी कुणाल सोमपुरा की।
आपने कोटा में मामला भी दर्ज करवाया, किसके खिलाफ करवाया? मैंने कुणाल सोमपुरा के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। क्या प्रूफ मिला आपको? तो कुणाल सोमपुरा वहाँ के कॉलोनी के CCTV कैमरे में वो मेरे घर पर जाते हुए दिखे हैं। अब आप यहाँ पर आकर बैठे हैं, आपने किसी से संपर्क किया, पुलिस से संपर्क किया? क्या आप यहाँ पर बैठे हैं? मैंने DSP सर से संपर्क किया है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है वो जल्दी ही इस मामले पे कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे? जब तक मेरा समाधान नहीं होगा तब तक मैं यहीं पर ही रहूँगी, उसके घर के बाहर। और लोगों की धारणा है ना कि मैंने मोहित सोमपुरा को ब्लैकमेल किया है, मैं उसके घर वालों को परेशान कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास उसके लिए सारे सबूत हैं। जिस घर में मैं रहती थी उस घर में वो खुशी खुशी आता था। वहाँ पे CCTV कैमरा लगे हुए हैं। मकान मालिक को उसने खुद बोल के गया है कि ये लड़की से मैं 15 सितंबर को शादी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं अभी तक का, ये आप पूर्णतया होश हवास में दे रहे हैं? हाँ, मैं पूर्णतः होश हवास में दबाव में नहीं। कैसा समाधान चाहते हैं आप? मतलब यहाँ मोहित सोमपुरा को यहाँ बुलाया जाए। वो बुलाएगा उसको? उसके घर वाले उनको ही पता है वो कहाँ पर है। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे कह सकती हूँ? देखिए, अगर कोई बच्चा भी गायब हो रहा है तो हम उसका FIR लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते हैं? अगर गायब है, रियल में गायब है तो अभी उनका क्या जवाब था आप जब दरवाजे के बाहर धरना दे? उनका कोई जवाब नहीं। निकल जा, उसके पापा आए मुझे मारने के लिए। उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे जैसी तो बहुत आती है हमारे यहाँ पर। मेरे जैसी का मतलब क्या होता है? मेरी जैसी का मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को पहली बार मेरे बारे में पता चला है। आप लोगों को पहले से ही पता था कि तुम्हारे बेटे ने इतना सब होने के बाद भी उस लड़की को नहीं छोड़ा है। उस लड़की के साथ वहाँ पे रह रहा है, नौकरी कर रहा है। सब कुछ पता होते हुए भी आप लोग ऐसे बोल रहे हो। और उसका 25 तारीख को ATM से पैसा भी निकला है। इसका मतलब वो गुमशुदा नहीं है। आपको कैसे पता चला कि? मैंने SBI ब्रांच से पता करवाया है कोटा की। बालाजी नगर। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।